हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल 2 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए नेशनल मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो भाग एक है मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न है। और इस मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्नों में आज आपको हम श्रृंखला पर आधारित जो प्रश्न हैं उन्हें समझाएंगे। और ये जो श्रृंखला पर आधारित प्रश्न होते हैं, इसमें से आपको 5 प्रश्न आएंगे। और इसके पहले के वीडियो में हमने आपको किसके आधारित असंगत विजाति पद वाले प्रश्न बताए थे। अब आज श्रृंखला पर आधारित प्रश्न बताएंगे, और ये प्रश्न आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या दिया हुआ है। श्रृंखला पर आधारित परीक्षा प्रश्न पत्र जो है किस प्रकार से करना है इसको। तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है, आपको अंकों, संख्याओं आदि की श्रृंखला दी गई होती है, या अंग्रेजी वर्णमाला। देखो, अंकों की और संख्याओं की और अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों की श्रृंखला दी गई होती है। श्रृंखला के पद किसी निश्चित नियम या पैटर्न अनुसार लिखे होते हैं। अभ्यर्थी को उस नियम या पैटर्न को पहचान कर उस श्रेणी या श्रृंखला की पूर्ति करनी होती है, या किसी अलग लिखे गए पद को छांटना होता है। अब देखिए, यहाँ निम्नलिखित उदाहरण द्वारा इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की विधि समझ में आ जाएगी। देखिए, उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है। उदाहरण नंबर 1 में दिया है आपका, क्या दिया है, निम्नलिखित श्रेणी में रिक्त स्थान पर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से विकल्प का चुनाव उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे आपको ये श्रेणी दी हुई है, इसमें जो खाली जगह है, इस खाली जगह में ये 4 ऑप्शन में से कौन सा विकल्प आएगा, आपको ये बताना है। तो देखते हैं, चलिए इसे हल करके। आंसर में तो अब क्या बता दिया है इसका आंसर। इसका जो आंसर दिया हुआ है वो दिया है आपका 22, सी नंबर का ऑप्शन दिया है। अब सी नंबर का ऑप्शन कैसे आएगा ये आपको बता दे रहे हैं हम। देखिए, यहाँ पे आप क्या कीजिए, 7 में से 4 घटा दीजिए। क्या करेंगे, 7 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 11 में से 7 घटाएंगे 4, 16 में से 11 घटाएंगे 5, तो कितना आया, 3 4 5। तो अब या 4 में जोड़ के देख लीजिए, 4 में 3 जोड़े 7, 7 में 4 जोड़े 11, 11 में 5 जोड़े 16, 16 में अब 5 के बाद क्या आएगा, 6, तो 16 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 22। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 आ जाएगा। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर का। फिर निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में केवल एक संख्या सही है, नहीं है, गलत संख्या को ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे 7, 28, 63, 124, 215, 342 और 511, इनमें से एक संख्या सही नहीं है। 4 ऑप्शन में से बताना कौन सी संख्या सही नहीं है इस श्रेणी की। तो ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी के निरीक्षण से प्राप्त होता है हमें कि ये क्या श्रेणी का क्रम निम्नवत होगा। जैसे हम क्या करेंगे, 2 का घन निकालेंगे। 2 का घन में से, 2 का घन में कितना हो गया, 2 के घन में से हम 1 को घटा देंगे। 2 का घन कितना होगा, 8, 8 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7। तो ये पहला पद प्राप्त हो गया। फिर 3 का घन, 3 का घन में से 1 घटाएंगे, 3 का घन कितना होगा आपका, तितर का 9, 9 3 27, 27 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 26 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 का घन, तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, 4 का घन में से 1 घटाए तो कितना आया, 63, 5 के घन में से 1 घटाए तो कितना, 124, 6 के घन में से 1 घटाए तो 215, 7 के घन में से 1 घटाए 342, और 8 के घन में से 1 घटाए 511। तो आपकी श्रेणी क्या बनी, 7, 26, 63, 124, 215, 342 और 511। तो यहाँ पे जो आपका ये 28 इस श्रेणी में नहीं आएगा, तो इसलिए गलत संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, 28। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। अब इससे संबंधित अन्य और अभ्यास के प्रश्न हम हल करेंगे। देखिए, यहाँ पे अभ्यास प्रश्नावली है। इसमें निर्देश दिए प्रश्न 1 से 12 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। देखिए, यहाँ पे ये एक श्रेणी दी हुई है, क्या दी हुई प्रश्नों में एक अनुक्रम, ये अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। जहाँ लुप्त पद है वहाँ पे कौन सा चिन्ह दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ लुप्त पद में कौन सा पद आएगा, आपको ये बताना है। चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा, तो हम इसे हल करके देखते हैं श्रेणी को। देखिए, यहाँ पे हम उल्टा 44 में से कितना घटा, हम 40 में से 44 घटा देते हैं। 44 में से 40 घटाए तो कितना आया, 4। फिर 40 में से 34 घटाए कितना आ गया, 40 में से 34 घटा के देख लो। 40 में से 34 को हटाएंगे, 10 में 4 गए 6, और यहाँ बचा, तो यहाँ पे कितने का, 6 का। उसके बाद 4 और 2 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 2 का। तो अब यहाँ पे 6 के बाद क्या आ जाएगा आपका अगला पद, 8। यहाँ पे कितने का अंतर रहना चाहिए, 2 का। अब 34 में से 8 घटा दीजिए। 34 में से क्या करेंगे हम, चलिए 34 लिखे हमने ये, इसमें से 8 को हटाएंगे। 14 में से 8 गए 6, यहाँ कितना बचा, 2। 3 में 2 जैसा का वैसा बचा, क्योंकि यहाँ से एक 10 को उधार दिए थे तो यहाँ 14 हो गया था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, 26। अब 26 में से कितना, 2 का अंतर आएगा, 10 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 16। और 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 26। अब ये 4 ऑप्शन में 26 कौन सा है, ये 4 ऑप्शन में ए नंबर भी नहीं है, बी नंबर है क्या, हाँ बी नंबर 26, इसलिए सही आंसर बी नंबर होगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 110, 99, 86, और ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है 54, 35। अब 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा, इसमें भी उसी प्रकार करके देखेंगे हम। 110 में से 99 घटाएंगे कितना आएगा, 11, और 99 में से 86 घटाएंगे। अब 99 में से कितना घटाएंगे हम, 86। 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचा, 9 में से 8 गया 1, 13, यहाँ कितना आ गया, 13।
अब 13 के बाद यहाँ पे क्या घटाएंगे आप, तो 11 के बाद 12, तो ये आपका 11 और 12 छूटा, 13 के बाद 14 छूटेगा और यहाँ क्या आ जाएगा 15। तो हम 86 में से कितना घटा देंगे 15, 86 में से घटा दीजिए 15। इस 86 में से इस 15 को घटाएंगे के बाद जो आता है वह आपका प्रश्नवाचक चिन्ह जो खाली जगह है वहाँ पे आ जाएगा। 15 घटाएं, 6 में से 5 गया 1, 8 में से गया 7, यानी 86 में से 15 घटाए तो कितना आ गया 71 आ गया। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे क्या आएगा आपका 71 आएगा। अब 71 में से आप क्या घटा दीजिए 17 को घटाइए, क्योंकि एक संख्या छोड़ के चलना है, और 71 में 17 घटाएंगे कितना आएगा 54, और 54 में से फिर 19 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो इस प्रकार ये सही क्रम बन जाएगा। तो ये आपका खाली जगह में क्या आ जाएगा 71। अब 4 ऑप्शन में 71 दिया है क्या, देखिए हाँ, इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, और आपको सी नंबर के गोले पे क्या लगा देना है सही, वो कॉला कर देना है। तो इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3। क्या दिया है 2, 3, 5, 6, फिर यहाँ खाली जगह है, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी 9, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ कौन सी संख्या आएगी फिर 12। तो देखिए यहाँ पे ये 2 और 3 क्रम से हैं, 5, 6 क्रम से हैं, और यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है। यहाँ पे देखो 2, 3 और 4 छूट गया, 5, 6 कितना छूट जाएगा यहाँ पे 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8, ये 8, 9। अब ये 8, 9 हो गया। अब 8, 9 के बाद एक संख्या छूट जाएगी क्या 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 8 और 11। अब देखिए ऑप्शन में 8 और 11 है क्या, नहीं तो है, इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे का भी सही है। अब इसके बाद चौथा को प्रश्न कैसे हल करेंगे, देखिए 98 में से कितना घटा देंगे 72 घटाइए। 98 में से 72 घटाने के बाद क्रम को देख लीजिए, या 72 में से आप क्या करेंगे 98 घटाइए, जो जिस प्रकार से करेंगे आप, तो आपका अंतर जो आएगा, जैसे 98 में से आपने 72 को घटाए, 98 में से 72 घटाएंगे कितना आएगा 26, और 32 में से 18 घटाइए, 32 में से 18 को घटाएंगे कितना आएगा 14, और 18 में से कितना घटाएंगे 8 को, तो कितना आ गया 10। अब देखो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है 4 का। तो यहाँ पे जो अगली संख्या आएगी 26 के से कम करेंगे, 26 से कम वाली संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी 4 कम की, तो 22। अब 72 में से 22 घटा दीजिए। अब ये जो आपका 72 है, तो ये 2 में से 2 घटाए तो क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया, और ये 7 में से 2 घटाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो ये आपके प्रश्नवाचक चिन्ह वाली संख्या जो खाली जगह इसमें क्या आ जाएगा 50, और इसमें 50 4 ऑप्शन में से 50 कौन सा नंबर का है आपका, ये सी नंबर का है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा सी नंबर का, चौथे का 50 आ जाएगा। यहाँ 50 कैसे आया, तो ये इनका अंतर देख ली। अब यहाँ पे अंतर नहीं निकल रहा था तो हमने यहाँ पे अंतर निकाल लिया, 14 और 10 इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है 4 का। यहाँ पे देख लीजिए आप 50 में से आप कितना घटाएंगे, 50 में से कितना कम करेंगे, 4 का अंतर कम कर दीजिए यानी कि 18, तो कितना आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा। ये सब में 4 का अंतर आ गया, ये आ गया। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर 50 आ गया। आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अब प्रश्न नंबर 5 में देखिए 4, 12, 36, 108, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह यानी खाली जगह, यहाँ कौन सी संख्या आएगी वह बताना है 912। अब देखिए 4 का 3 गुना कितना हुआ 12, 4 या 12, 12 का 3 गुना 36, बात या 36, 3 का गुणा करते चलिए प्रत्येक संख्या, 36 में 3 का गुणा करेंगे 108, और जब आप 108 में किसमें 108 में किसका गुणा करेंगे 3 का, 3 8 24 की 4 हासिल की 2, 3 0 0 हासिल का 2, 3 कम 3 324 आएगा। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 324, और 324 में भी 3 का जब गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा 972। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ 4 ऑप्शन में से, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न को हल करके देखना पड़ेगा, तब आप हल यानी सही आंसर निकाल पाएंगे, और ये आपके 5 प्रश्न कन्फर्म है आपके पेपर में यहाँ से ही आएंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है DFHIJMNO। तो अब इसमें आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे कौन सा पद आएगा वह बताना है। तो इसके लिए आपको ABCD का नॉलेज होना अनिवार्य है। तो इसके लिए बच्चों आप क्या करना, जो आपके प्रश्न पत्र में रफ कार्यक्रम रहेगा वहाँ पे ABCD लिख लीजिए, क्योंकि बहुत से प्रश्नों में ये ABCD आपकी काम आएगी। जैसे हम यहाँ पे आपको ABCD लिख के बता रहे हैं, देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये 26 लेटर आप लिख लीजिए ऐसा, जिससे आपको सुविधा जाएगी हल करने में। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 कैसे हल करेंगे हम। हमको यहाँ D और H के बीच में अंतर देखिए, D और H के बीच में अंतर कितने का है, 1, ये 1 2 3 का अंतर, ये 3 का अंतर, यहाँ पे कितने का अंतर आ गया आपका 3 का। उसके बाद कहाँ से चलेंगे आप H और M के बीच में, H और M के बीच में कितने का अंतर देख लेते हैं। तो H से गिनते हैं 1 2 3 4 का अंतर, यहाँ कितने का अंतर आ गया आपका, ये 4 का अंतर आ गया। तो M के बाद जो संख्या यहाँ पे आएगी उसमें कितने का अंतर रहेगा 5 का। तो अब M के बाद गिन लेते हैं हम 1 2 3 4 5,
तो 5 के बाद क्या आ रहा है आपका, ये एस आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एस। तो यहाँ एस लिख दीजिए, ये हमने एस लिख दी है। अब इसी प्रकार किसमें, ई और आई में, ये जो आपका ई और आई है, ई और आई में भी कितने का अंतर रहेगा, 3 का। फिर आई से एन में भी कितने का अंतर रहेगा, 4 का। और एन से अगला अंतर जो आएगा कितने का आएगा, ये 5 का। तो आप एन के बाद 5 संख्या गिनने के बाद जो आपकी आएगी, तो एन के बाद गिन लेते हैं हम। देखिए ये एन है हमारा, इसके बाद गिनेंगे 1 2 3 4 5, क्या आ रहा है, टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, टी आ जाएगा, ये टी आ गया। उसी प्रकार आप एफ से जे तक कितना है, ये भी 3 का अंतर आएगा, कहाँ तक, जे तक। फिर जे से ओ तक कितने का अंतर आएगा, 4 का। और ओ से अगली संख्या जो बनी कितने अंतर में ले लेंगे, 5। तब ओ के बाद आप 5 संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। 5 संख्या गिनने के बाद जो आपका यहाँ पे लेटर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, यू लेटर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, यू। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, ये एस टी यू। अब इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, एस टी यू, यानी बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से इसको हल करना है। तो इस प्रकार आप हल करेंगे तभी इसका आंसर प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, WBPOIHBA और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इस 4 ऑप्शन में सही आंसर कौन सा होगा वह निकालना। तो कैसे निकालेंगे, जो आपने ABCD लिखे हैं 26 यहाँ पे लेटर लिखे हैं, इन लेटरों के आधार पर निकालेंगे। तो हम सबसे पहले ये W से P तक का अंतर निकालेंगे। W से P तक अंतर कितना है, 6। P से I तक अंतर कितना है, 6। और I से B तक अंतर कितना है, 6। और B के बाद जो आएगा यहाँ पे आएगा। तो अब 6 का अंतर गिन लेंगे, B के बाद हम 6 का, तो हम उल्टा चलेंगे इधर से। जैसे यहाँ पे देखिए WB, तो हम V से चले, ये V से 6, ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6। 6 के बाद क्या आया, ये O आ गया आपका, क्या आ गया आपका, P आ गया। सॉरी, कितने का अंतर है, कहाँ से चलना है आपको, W के बाद। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो क्या आया, P। और P के बाद फिर 6 का अंतर ले लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो क्या आ रहा है इसमें, ये I आ रहा है, ये I। अब इसके बाद I के बाद क्या आ जाएगा, 6 के अंतर में B। देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 में क्या आ गया, B। अब B के बाद 6 का अंतर क्या आ जाएगा, तो B के बाद क्या आएगा आपका, ये A। 1 हो गया, 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 B पे आ रहा है, तो आपका कौन सा आ जाएगा, U आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा आपका, ये U आ जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका, ये U आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, U। इसी प्रकार अब V से O तक में भी कितने का अंतर है, 6 का। ये आपका V से O तक 6 का अंतर है, O से S तक भी कितने का अंतर है, 6 का। और H से A तक भी कितने का अंतर है, 6 का। तो अब A से अगला जो अंतर आएगा यहाँ पे लिख देंगे 6 का अंतर। तो अब गिन लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये U 6। तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा, T। अगला वर्ण क्या आ जाएगा आपका, T आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T, UT। क्या आ जाएगा आपका आंसर में, UT। अब देखिए UT है क्या इसमें, हाँ, तो इसका C नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार बच्चों आप इस प्रश्न को भी हल करके आपका उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको इस प्रकार तर्क लगाना पड़ेगा कि किसमें क्या आएगा। बी नंबर इसका 324 आया था। इसका नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका आ जाएगा 8। प्रश्न नंबर 8 में देखिए BCFGJK ये दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व किए ये भी देखना पड़ेगा आपको। ये दिया है ना आपका प्रश्न नंबर 8, BCFGJK और यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं किससे, बी से चलते हैं। ये हमने क्या लिख दिया, BC हो गया। BC के बाद क्या आएगा आपका, अभी हम अल्फ़ाबेट में चल रहे हैं, D और E आएगा। D को छोड़ने, ये D नहीं दिया इसमें, क्या आ गया आपका, F आ गया। क्या आ गया, F आ गया। F के बाद क्या आ गया फिर, FGHIJKLMN। तो मैंने कहाँ तक लिख दिया, ये B से लेकर N तक पूरा लिख दिया। अब हम यहाँ देखते हैं, इसको मिलान करते हैं। ये BC है, BC के बाद कितना, D और E छोड़ के क्या आ गया, F आ गया। ये F आ गया। फिर क्या किया उसने, G, BC के बाद F आया, फिर G आ गया, कंटिन्यू हो गया, G कंटिन्यू हो गया। उसके बाद किसको छोड़ेगा, H और I को। किसको छोड़ देंगे आप, ये H और I को छोड़े, तो फिर JK आ गया। ये JK आ गया आपका, देखो ये HI को छोड़ेंगे, ये 2 आ गए आपके, ये 2 तो ऑलरेडी हैं। JK आ गया। अब JK के बाद कितने छोड़ देंगे, 2 छोड़ेंगे। कौन कौन से, LM को छोड़ेंगे। तो आपका क्या आ गया, ये N आ गया, N आ गया। अब N के बाद क्या आएगा आपका, यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, K के बाद N आना चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका C नंबर का N हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 2 3 6 15 42 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह और ये 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आता है 123। अब 123 कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ 2 में 1 जोड़े तो कितना हो गया, 3, 3 में 3 जोड़े कितना हो गया,
6। अब 6 में कितना जोड़े तो 15 हो जाएगा। 6 में हम 9 जोड़ेंगे, फिर 9 में 6 में 9 जोड़े 15, 15 में कितना जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 में से 15 घटा के देख लीजिए, 27 आ जाएगा। 27। अब उसके बाद क्या आएगा आपको ये देखना है, तो 27 में कितना जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, नेक्स्ट संख्या जो आएगी वो बताना है आपको यहाँ पे। तो देखो 1 का गुणा 3 में किया 3, तितर का 9, 9 9 3 27, यानी 3 का सब में गुणा हो जाएगा। देखो 3 1 का 3 में गुणा की 3, फिर 3 का 3 में गुणा की 9, 9 में 3 का गुणा किए 27, और 27 में 3 का गुणा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गुणा करेंगे 27 में। ये 27 में आप 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 81 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका अगला 81। तो क्या करेंगे हम 81 को जोड़ देंगे किसमें, 42 में। चलो 81 को 42 में जोड़ के देखते हैं। 1 में 2 जोड़े तो 3, 8 में 4 जोड़े 12, 8 में 4 जोड़े 12, तो कितना आ गया आपका 123। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर का 123 इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया है आपका, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, BDF, CFI, DHL। तो अब इसको भी कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, जो आपका प्रश्न दिया क्या दिया, ये BDF लिख दिया हमने। अब BDF में अब B से लेकर F तक जो आपका अल्फ़ाबेट आता है वो लिख लीजिए, B C D E F लिख दिए। अब इसमें क्या किया उसने, इस C को छोड़ दिया, यहाँ पे 1 छोड़ा और E को छोड़ा, एक एक छोड़ के इसमें भी। उसके बाद दूसरा वाला क्या है आपका, ये देखिए दूसरा क्या है, CFI। तो हमने CFI को लिखे यहाँ पे CFI। और C के बाद C D E F G H I। देखो C के बाद क्या आ रहा है आपका, F आ रहा है ना, कितना D, 2 छूट गए यहाँ पे भी, और यहाँ पे कितने छूट रहे हैं, 2। यहाँ पे 2 का अंतर आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट आपका अगला क्या है, DHL। ये आपका क्या है, DHL। यहाँ DHL लिखा मैंने। DHL लिखने के बाद देखिए इसमें कितना छोड़ रहा है, तो D से गिन लेते हैं अपन। D के बाद क्या आएगा, E F G H I J K L। तो ये 3 छूट रहे हैं। देखो यहाँ पे EFG, ये EFG छूटा तो क्या आ गया आपका, ये H आया, और H के बाद आई तो कितने छूट रहे हैं इसमें, ये 3 छूट रहे हैं। 3 छूट रहे हैं। ये पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, और चौथे में कितने छूटना चाहिए, 4 छूटना चाहिए। अब 4 छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हल करके देखना पड़ेगा। तो अब 4 के लिए क्या आ जाएगा, देखो ये BCD, ये आपका क्रम देखिए, पहला वाला BCD, D के बाद क्या आ जाएगा आपका E, D के बाद क्या आ जाएगा E। अब E वाला देख लीजिए, D के बाद आपका E आ गया, E के बाद क्या आ जाएगा आपका I, ये IFH, H के बाद आपका क्या आ जाएगा I। तो यहाँ पे I आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका, I आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे चल देखते हैं, सॉरी I नहीं आएगा यहाँ पे। अब इसको देखते हैं हम। अब यहाँ पे कितने, यही अक्षर लिख लेते हैं पूरे, कहाँ से, E से लेके, E से लिखते हैं हम, E F G H I J K L M N O P Q R। अब हमने R तक लिख लिए। देखो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 3 आए थे। देखो यहाँ पे क्या था, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ कितने का अंतर आएगा, 4 का। ई से हम 4 का अंतर लेते हैं, ई से 4 का अंतर आया तो ये 1 2, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये 4 का अंतर आया। तो इसके बाद क्या आएगा, J, क्या आ जाएगा ई, यहाँ पे आएगा आपका ई पहले आ गया, फिर आ गया J, और J के बाद 4 का अंतर क्या आ जाएगा, K L M N, ये अंतर आ गया। तो N के बाद क्या आएगा, O, तो EJO। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आपको इसका अंतर देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा इजी रूप में निकाल लेंगे। यहाँ से आप पहला पद ये हो गया BCD, और क्या आएगा E। अब E के बाद कितने अक्षर छोड़ना, 4 अक्षर। तो E के बाद FGH, E के बाद आपको कितने अक्षर छोड़ना पड़ेगा, 4। तो E के बाद क्या आता है, E के बाद आपकी क्या होती है, FGHI, ये 4 अक्षर छोड़ने के बाद क्या आता है आपका J। फिर इसके बाद J के बाद 4 अक्षर कौन से आ जाएंगे, KLMN, ये चारों अक्षर छोड़ने के बाद आपका क्या आएगा, O। तो ये आपका EJO, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, 5 9 17 29 45। ये दिया है आपका, कितना दिया, 5 9 17 29 45। देखो 5 में कितना जोड़ेंगे, 9 आएगा, 4, या 9 में से 5 हटाए तो 4। यहाँ पे क्या आ गया आपका, 4 का अंतर आ गया, ये 4 का। फिर 9 में 17 में से 9 घटाए कितना आ गया, 8 का अंतर। फिर 29 में से 17 घटाएंगे कितने का अंतर आएगा, 12 का। और फिर 45 में से 29 घटाए तो कितना का आ गया, 16 का। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे जो आपका एक क्रम देखिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। तो क्या करेंगे हम, 45 में 20 को जोड़ देंगे।
45 में 20 जोड़े तो कितना आ जाएगा 65। तो ये आपका नेक्स्ट जो खालिस्तान में क्या आ जाएगा 65, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में FGIGHJHIK और यहाँ पे आपकी खाली जगह में क्या आएगा वो बताना, ये 4 ऑप्शन में से। तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए, एफ से हम पहले एफ इसको ले लेते हैं, FGI को क्या लीजिए FGI। अब इसमें देखिए पहले एफ के बाद GHI, तो यहाँ पे क्या छूटा है H छूटा है। फिर दूसरा वाला आपका क्या है GHJ, तो G के बाद क्या होगा GHIJ, इसमें I छूटा है। फिर तीसरा क्या है HIK, HIK में क्या छूटा है HIK में HI के बाद क्या आता है आपका J और फिर K, तो इसमें क्या छूटा है J छूटा है। अब अगला क्या आएगा, तो अब H के बाद क्या आता है आपका, H के बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट में H के बाद I आता है, तो यहाँ तो I कन्फर्म हो गया, ये I आ गया आपका। अब I के बाद आप क्या ले लीजिए, अब यहाँ पर देखिए I के बाद क्या आता है JKL, तो अब इसमें क्या छूट जाएगा K छूट जाएगा, क्या छूट जाएगा K छूटेगा, तो क्या आ जाएगा IJL। तो इसका IJL वाला कौन सा ऑप्शन है, C नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा प्रश्न नंबर 12 का, C नंबर का ऑप्शन, सॉरी IJL ये नहीं है, IJL कौन सा है आपका, B नंबर का ऑप्शन सही होगा इसका। ये ये अपना I आया, ये J आ गया और ये L, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका B नंबर का। तो इस प्रकार बच्चों आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे गलत संख्या ज्ञात करने को कहा है। अब गलत संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 105 में से 85 में कितने का अंतर है 20 का। फिर 85 में से 60 घटाएंगे कितने का अंतर आएगा 25 का। 60 में से 30 घटाएंगे तो कितने का अंतर आएगा 30 का। और यहाँ क्या हो रहा है 20 25 में 5 5 का अंतर आ रहा है। अब 30 में से कितना घटाएंगे हम, 30 में से 35, 5 यहाँ 35, तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए आपका, 30 में से 35 घटाएंगे तो कितने का अंतर आ जाएगा, सॉरी ये जोड़ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 आना चाहिए, जबकि यहाँ कितना आ रहा है 30 ऋण 5 आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है आपका ऋण 5 आ रहा है, इसलिए ये ऋण 5 सही संख्या होगी। और यहाँ जो शून्य आया है ये शून्य क्या होगा गलत होगा, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। कौन सा, डी नंबर का ऑप्शन सही है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। उस श्रृंखला को चुने जिसमें निकटवर्ती अक्षरों के बीच में स्थित अक्षरों के क्रम में कमी नहीं होती, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा, ए नंबर। अब ए नंबर क्यों होगा, अन्य सभी में निकटवर्ती अक्षरों के बीच में स्थित अक्षरों के क्रम में कमी होती है, लेकिन इसके जो निकटवर्ती जो अक्षर हैं उनके बीच में कमी नहीं होती, इसलिए इसका ए नंबर का ऑप्शन। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखिए। प्रश्न नंबर 15 में देखिए क्या दिया है, निम्न संख्या क्रम में कौन सी एक संख्या गलत है। आपको गलत संख्या बताना है। देखिए इनके बीच में अंतर कितने का है 143, तो इसके अंदर 22 का, इसमें भी कितने का अंतर आएगा 22 का, 22 का अंतर आ रहा है। देख कैसे आ रहा है, 143 में से 31 घटाए 22, 165 में से 43 घटाए 22, लेकिन 186 में से 165 को घटाते हैं हम, 6 में से 5 गया 1 और 8 में से 6 गया 2, 21 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो 186 संख्या है ये गलत होगी, क्योंकि हम 165 में क्या जोड़ेंगे 22 जोड़ने पे कितना आना चाहिए 186, और जबकि 165 में हम 22 को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 187 आ रहा है। तो ये 186 संख्या गलत है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो आपके इस पर सी नंबर के ऑप्शन पे टिक मार्क कर देंगे। इस प्रकार बच्चों आपको हमने जो आपकी कौन से प्रश्न थे श्रृंखला पर आधारित प्रश्न थे, इसके 15 प्रश्न बताएं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।